नमस्कार, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसका भी कोई बेसिक देखने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली एक प्रॉब्लम अगर मैंने सॉल्व करके दिया तो आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आराम से, राइट। तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, वो भी बहुत इजी फॉर्मूला है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, और आपको आंसर आना चाहिए करेक्ट ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस। जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट सेम आने चाहिए, 3 डिजिट आपके सेम आनी चाहिए दिए हुए प्रॉब्लम में। सिंपल है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का। देखिए, तो आपको सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया है इसे आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस कॉस एक्स -3, इसे आपको पहले लिख देना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की जगह आपको लेना है 0, हमेशा याद रखिए 0 लेना है। तो 2x की जगह आपको 0 लेना है, माइनस कॉस एक्स की जगह आपको 0 लेना है, -3। तो आपका आंसर जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, राइट, 0 अगर आपने लिया, ध्यान से देखिए, 0 अगर आपने लिया तो कैलसी पे पुट करें तो आपको मिलेगा -4। क्या आंसर मिलेगा? -4। अब आपको लेना है 1। 1 अगर आपने लिया तो देखिए, 0 की जगह एक्स की जगह अब आपको लेना है 1, माइनस कॉस इस एक्स की जगह आपको लेना है 1, और यहाँ पे आपका -3। अगर आपने 1 पुट किया तो आपको आंसर मिलेगा -1.99। तो देखिए, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। फिर अब आपको फिर भी आगे सॉल्व करना होगा। कब तक सॉल्व करना होगा? जब तक पॉजिटिव आंसर नहीं आता तब तक। तो यहाँ पे देखिए, अब हम 2 लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 है, तो एक्स की जगह, इस एक्स की जगह आपको लेना है 2 माइनस कॉस, राइट, इस x की जगह आपको लेना है 2 और -3। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया अच्छे से तो आपको मिलेगा आंसर 6.09, 6.09 इंटू 10⁻⁻4। बट ये आंसर पॉजिटिव है। बट ये आंसर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव है। आंसर क्या है आपका? पॉजिटिव है। इसीलिए देखिए, मैंने पहले ही बोला 0 पे पुट किया तो आंसर आया निगेटिव, 1 पुट किया तो आंसर आया निगेटिव, बट 2 पुट किया तो आंसर आया पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आने के बाद आपको आगे वैल्यूज नहीं लेनी, क्योंकि मैंने पहले बोला अगर पहला वैल्यू आपका पहला वैल्यू निगेटिव आती है तो आपको पॉजिटिव आंसर आने तक सॉल्व करना है। पहली वैल्यू अगर आपकी निगेटिव आई तो आपको जब तक पॉजिटिव आंसर नहीं आता तब तक सॉल्व करना है। तो देखिए, 0 पुट किया निगेटिव आया, 1 पुट किया निगेटिव आया, बट 2 पुट किया तो आपको क्या आंसर आया? पॉजिटिव आया कैलसी में। तो इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको कितने रूट्स मिले? एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 are roots of given equation, are roots of given इक्वेशन, ऐसा आपको लिख देना है, राइट। अब आपको मैं पहले बोलूंगा, ध्यान से देखे, लास्ट के दो रूट्स, क्योंकि लास्ट के दो रूट क्योंकि एफ ऑफ 1 के आंसर आया निगेटिव और एफ ऑफ 2 का आंसर आया पॉजिटिव, तो ये लास्ट के दो जो आंसर हो गए निगेटिव और पॉजिटिव वाला, तो इसके जो रूट्स हो गए ये मेन रूट्स हो गए आपके लास्ट के 2। और इसमें भी आपकी जो लास्ट की जो वैल्यू है 2 वाली, जो 2 वाली जो वैल्यू है ये आपकी होगी इनिशियल वैल्यू। ये वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स? आपकी इनिशियल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि जो इनिशियल वैल्यू होगी आपकी, इनिशियल वैल्यू क्या है? ये जो 2 है ये आपकी हो जाएगी इनिशियल वैल्यू, क्योंकि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 ये जो लास्ट के दो रूट्स है ये हो जाएंगे आपके गिवन इक्वेशन के रूट्स। और 1 छोड़ देना, लास्ट वाला जो 2 है ये 2 हो गया आपकी इनिशियल वैल्यू x0 की। अब ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में आपने लिखा था, अब आपको लिखना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में जो भी दिया हुआ इक्वेशन है उसे लिखिए। दिया हुआ इक्वेशन है 2x माइनस कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम्स में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो देखिए, 2x आपको एज इट इज लिखना है, इज इक्वल्स टू, ये -3 इक्वल्स टू की इस साइड आते होते, या फिर ये माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू की इस साइड आते हो प्लस कॉस एक्स होगा। ये -3 इक्वल्स टू की इस साइड आते वक्त होगा +3। आ रहा है समझ में? ये 2x मैंने एज इट इज लिखा, क्यों 2x एज इट इज लिखा बाद में बताऊंगा। 2x एज इट इज लिख दीजिए। माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू की इस साइड आते वक्त होगा प्लस कॉस एक्स, -3 इक्वल्स टू की इस साइड आते वक्त होगा +3। देन देखिए x एज इट इज, और ये जो 2 है x के पास ये 2 इक्वल्स टू की इस साइड आते वक्त होगा डिवाइड, तो cos x +3,
और ये जो 2 है वो इक्वल्स टू की इस साइड आते हुए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड होगा। राइट, आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई डियर स्टूडेंट्स। ये जो वैल्यू आपको मिली एक्स की, यही वैल्यू होती है आपकी फाई ऑफ एक्स की। ध्यान से सुनिए हाँ। ये जो इक्वेशन है दिए हुए प्रॉब्लम में, इस इक्वेशन में से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, एक्स की। तो आपने क्या किया, नंबर के पास जो एक्स है, इस नंबर के पास जो एक्स है वो टर्म आपने वही रहने दी, और इक्वल्स टू के इस साइड में आपने cos x ले लिया, तो माइनस cos x इक्वल्स टू की इस साइड आते तो होगा प्लस cos x, -3 इक्वल्स टू की इस साइड आते तो होगा +3। अब ये x के पास 2 नंबर बच गया, तो ये 2 इक्वल्स टू के इस साइड आते क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैथ्स का रूल है। और x की जो भी वैल्यू मिलती है वो किसकी होती है, इसे कहते हैं फाई, इसे क्या कहते हैं फाई। तो फाई ऑफ एक्स की, तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, देखिए यहाँ पे फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिल गई डियर स्टूडेंट्स, cos x +3 और अपॉन पे 2। ये वैल्यू किसकी मिली आपको, फाई ऑफ एक्स की। ये वैल्यू किसकी मिली डियर स्टूडेंट्स, फाई ऑफ एक्स की। अब आपको देखे स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है कैलकुलेशन x1 का। x1 अब आपको फाइंड करना है, x1 फाइंड करना है। और कौन सी वैल्यू लोगे आप, x1 फाइंड करने के लिए, x1 फाइंड करने के लिए आप लोगे स्टेप नंबर 3 में, यहाँ पे लोगे एट x नॉट इक्वल टू, जो ये वैल्यू है 2 वाली वो लिख दीजिए 2। राइट, अब x1 का जो भी है वैल्यू जो होगी वो x1 की होगी। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने, अब x1 मुझे कैलकुलेट करना है। जो भी फाई ऑफ x की ये वैल्यू होगी वो होगी आपकी x1 की, क्या है वो, cos x, राइट ना। अब आपको क्या करना है, cos x है तो x की जगह, इस x की जगह अब आपको पुट करना है x नॉट, क्योंकि x1 अगर आपने लिया तो x की जगह, इस x की जगह होगा x नॉट और +3 होगा और अपॉन पे होगा आपका 2। आ रहा है समझ में, 5x की जगह अब आपको सॉल्व करना है स्टेप नंबर 3 में x1, बहुत इजी है। अब अगर आप x1 लोगे तो इक्वल्स टू की इस साइड में 1 के पहले कौन आता है, 1 के पहले आता है 0, तो आपको इक्वल्स टू की इस साइड में जहां पे भी x है वहां पे आपको लेना होगा x नॉट, जहां पे भी x है, क्योंकि x1 हम फाइंड कर रहे हैं। तो इक्वल्स टू की इस साइड में 1 के पहले कौन आता है, 1 के पहले आता है 0, तो आपको x0 लेना है x की जगह, तो आपने ले लिया। तो देखिए cos आपका एज इट इज, x नॉट कितना है आपके पास 2 है, x नॉट कितना है आपके पास 2 है, और +3 और अपॉन पे अगर आपने 2 किया तो आपको कैलसी पे आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स 1.4 डिजिट लीजिए, 4 1.996, कितना है 996। अब आपको यही वैल्यू फिर से आपको पुट करने का, पे ध्यान से देखिए। अब मुझे अगर x2 फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है तो मैं cos लूंगा। अब मैं x की जगह, अब यहाँ पे क्या लूंगा, अब मैं x की जगह 2 के पहले कौन आता है 1, तो मैं यहाँ पे लूंगा 1 +3 और अपॉन पे 2। आ रहा है क्या समझ में, जो भी ये मेन फॉर्मूला है इसमें आपको x1 लेना है, x1 इक्वल्स टू 1 के पहले कौन आता है 0, तो आपको इक्वल्स टू की साइड में जहां पे भी x होगा वहां पे आपको x नॉट लेना है, तो लिया x नॉट और ये पूरा का पूरा x नॉट की वैल्यू पुट की, कैल्सी में आपको मिलेगा ये आंसर। राइट, अब आपको क्या करना है, x2 लेना है। x2 लेते वक्त आपको क्या करना है, जहां पे x नॉट था वहां पे क्या आएगा x1, क्यों, क्योंकि 2 के पहले कौन आता है, 2 के पहले आता है 1, तो आपको जहां पे भी x है, जहां पे भी x है वहां पे अब लेना है x1, क्योंकि 2 के पहले आता है x1, तो जहां पे x है वहां पे आपको लेना होगा x1। तो देखिए आ रहा है समझ में ना। अगर मुझे x3 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, cos लूंगा, और cos लूंगा मैं, और x की जगह क्या लूंगा, 3 के पहले कौन आता है 2, तो x2 लूंगा +3 अपॉन पे 2। अगर मुझे x4 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, cos लिखूंगा cos, और इस x की जगह क्या करूंगा मैं, 4 के पहले कौन आता है 3, तो 3x3 +3 अपॉन 2, ऐसे। तो इस वे से मैं लिखूंगा। अब आप ये जाने दीजिए, बेसिक जाने दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए cos, और x1 कितना है आपके पास, देखिए x1 की वैल्यू ये आई है, x1 की वैल्यू ये आई है, आपको x1 की जगह पुट करना है, तो 1.996 +3 और अपॉन पे कितना लेना है 2। तो ये अगर आपने आंसर फाइंड किया कैलसी पे तो आपको मिलेगा 1.996, 1.996 ये आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट देखे 999, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद डिजिट देखे 999 है। तो आपको बोला था करेक्ट ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग है कि जो आपका आंसर आएंगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, अगर x1 का पॉइंट के बाद 3 डिजिट 999 है तो x2 का भी आपको पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, सेम 3 डिजिट सेम आनी चाहिए। नहीं आते सेम तो आप
x3 सॉल्व करते, x4 सॉल्व करते, x5 सॉल्व करते, जब तक दोनों का आंसर में पॉइंट के बाद 3 वैल्यू सेम नहीं आती तब तक आप सॉल्व करते। बट आपको इस प्रॉब्लम में x1 का आंसर पॉइंट के बाद 999 आया और x2 का भी आंसर पॉइंट के बाद 999 आया है माय डियर स्टूडेंट। तो आपका यही पे आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको बोला था कि 3 डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद आपके 3 डेसिमल प्लेसेस देके 999, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 999 आया है। तो ये आप लिख सकते हो कि therefore करेक्ट ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस, ये आप लिख सकते हो करेक्ट ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस is 1.996। so this is your final answer my dear students।